तो किसी ने पूछा ये कंपैरिज़न क्यों होता है? हम बार-बार कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से। अ, तो इसके रूट्स तो शायद बहुत बचपन में हैं कुछ तो नेचुरल है ना क्योंकि हम नकल से सीखते हैं। जो छोटा बच्चा है, वो नकल से सीखता है। दूसरों को देख-देख करके, दूसरों को सुन कर के वो भाषा सीखता है और उसके आस-पास जो-जो चल रहा है, उसकी वो नकल करना चाहता है। और नकल करते वो सीख जाता है। माँ जी रोटियाँ बना रही हैं, वो छोटी बच्ची देख रही है 5 साल की। अब वो देखते एक दिन उसको ये प्रेरणा जागती है कि मैं भी बना सकती हूँ शायद। तो मम्मी को बोलती है कि एक रोटी मैं बनाऊँगी। तो ये वाला एलिमेंट तो रहता है नकल वाला और तो फिर नकल से ही जुड़ा हुआ ये कंपैरिज़न वाला भी है कि मान लीजिए कि 2 बहनें हैं, एक बहन की रोटी ज़रा ज़्यादा अच्छी है, लोग बोल रहे हैं कि भई परिवार वाले बोल रहे हैं वो ज़रा ज़्यादा अच्छा बना लेती है। तो अब आप भी कोशिश करते हो, आप छोटी बहन हो कि भई मैं भी कैसे बनाऊँ? तो ये कंपैरिज़न कुछ-कुछ तो शायद बचपन से ही है हमारे अंदर, लेकिन धीरे-धीरे अगर हमारे ब्रेन का विकास सही ढंग से हो रहा होता, किसी-किसी का शायद होता भी होगा, तो जब तक हम एडल्ट्स हो गए, 18 साल के हो गए, तो अब तक हमें पता चल जाना चाहिए था कि शक्ति का स्रोत क्या है। अब हम कंपैरिज़न ऐसे प्रकार का तो कर सकते हैं, 2 मशीनें हैं, भई इनमें फ़र्क क्या है? ये कंपैरिज़न साइकोलॉजिकल नहीं है। तो जो फ़िज़िकल कंपैरिज़न है उसकी तो ज़रूरत है ज़िंदगी में ना, हम पता करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप बिज़नेस आपने शुरू किया और मान लीजिए कि आप कोई मशीन बनाते हैं किसी प्रकार की और कोई वापस ले आया एक मशीन कल खरीदी थी उसने कि भाई साहब इसमें तो गड़बड़ है। अब आप क्या करोगे? तो जो अच्छी मशीन है उससे आप कंपेयर करोगे कि भाई कहाँ गड़बड़ है। तो ये तो कंपैरिज़न इस प्रकार की चीज़ को अगर भी हम कंपैरिज़न बोलें तो इसकी तो भाई ज़रूरत है और इसी से हम आगे भी बढ़े। हम पता करना चाहते हैं कि ये कैसा है और ये कैसा है और फिर ये अच्छा कैसा हो। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल कंपैरिज़न है कि मैं अच्छा इंसान बन जाऊँ, दूसरे के जैसा बन जाऊँ, उसमें भी अगर जेलसी का एलिमेंट ना हो, एक्सीलेंस का एलिमेंट हो कि मैं कैसे एक्सेल करूँ, मेरे में जो टैलेंट है उसको मैं और अच्छा कैसे करूँ। मान लीजिए कि आप कोई सिंगर हो, किसी स्टेज पे गाना है और आपसे पहले कोई सिंगर आया और उसने कमाल का गाया और आपको पता है कि इतना अच्छा मैं तो नहीं गा पाता। अब आप कोशिश कर रहे हो। तो इसके तब 2 पहलू हैं, एक है जेलसी कि उससे आपको जेलसी हो गई। कोई हमारे आस-पास का है, मान लीजिए आपका दोस्त है कोई, अब दोस्त की तो वाह-वाह हो रही है, उसने बहुत अच्छा गा दिया और आप उतना अच्छा नहीं गा पाए और आपको अब जेलसी हो गई। तो उसमें जेलसी जब हो गई, तो नेगेटिव की तरफ आप चले गए। उसी से आपको मोटिवेशन भी मिल सकता था, यार मुझे भी अच्छा करना है। तो मुख्य बात तो ये है जब कंपैरिज़न आए, उसको हम पॉज़िटिव दिशा दे सकते हैं क्या? कि भई मैं मतलब उसके प्रति जेलसी का भाव हो या मन में गुस्सा आ जाए या रिवेंज की फीलिंग आ जाए कि इसका ही नाम हो रहा है, मैं क्या करूँ कि इसका नाम ना हो। ये ना ये दुर्जन वाली वृत्तियाँ भी होती हैं इंसान के अंदर। उनसे हम कैसे बचें? अपनी एनर्जी बढ़ा के और ये जो मेडिटेशन है, कंपैशन मेडिटेशन है और ग्रेटफुलनेस ग्रेटफुलनेस कि यार तेरे से मुझे प्रेरणा मिली। मन ही मन में आप ऐसे भी बोल सकते हो, किसी ने अच्छा गाया और आप ग्रेटफुल कि अब मैं और ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। उसने अच्छा नहीं गाया होता तो शायद मैं ना करता।
हम कैसे करके इस कंपैरिज़न की टेंडेंसी को पॉज़िटिव दिशा दे सकें, ये कोशिश करनी है, फिर सब ठीक हो जाएगा।